નમસ્તે બાળ મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 હિન્દી વિષયની અંદર પ્રકરણ નંબર 7 હાર કી જીત એ પાઠ જોવાના છે. એમના લેખક છે સુદર્શન. અને હવે આપણે આ લેખકનો પરિચય જોઈએ. લેખકનો જન્મ ઈસવીસન 1896 और निधन ईस्वीसन 1968. सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था. सुदर्शन लेखकનું પૂરું નામ શું છે? बद्रीनाथ शर्मा. आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था. जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी. प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया. तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे. नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया. प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है. बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है. वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है. उसी बात से उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया. इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है. इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है. बाળ મિત્રો, આ પ્રકરણની અંદરથી આપણને વિનમ્રતાનો, ઉદારતાનો, તપશ્ચર્યાનો, દયાભાવ અને લોકહિત માટેના જે ગુણો છે એ આપણને જાણવા મળશે. બાળ મિત્રો, હવે આપણે આ પાઠને સમજીએ. माँ को अपने बेटे और किसान को अपनी लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है. શું કહે છે લેખક કે માતાને પોતાના બાળકને જોઈને અને કિસાનને એટલે કે ખેડૂતને પોતાના પાકને જોઈને જેવો આનંદ આવે છે, એવો જ આનંદ बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है. भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता. वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था. उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था. આ જે ઘોડો છે એના જેવો ઘોડો બીજા કોઈ પણ એરિયાની અંદર હતો નહીં. બાબા ભારતી ઉસે સુલતાન કહકર પુકારતે. બાબા ભારતી શું નામ આપેલું હતું પેલા ઘોડાને? સુલતાન. अपने हाथ से खरहरा करते, खुद खाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे. उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था. बाबा भारती ने બધું જ છોડી દીધું હતું. यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी. એના જે ગાંવ છે એ શહેર છે, શહેરથી પણ એમને ઘૃણા એટલે કે નફરત થતી હતી. अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे. मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा. उन्हें ऐसा लगने लगा था. सुल्तान એટલે કે ઘોડા વગર રહી શકતો નહોતો એવું એને લાગતું હતું. वे उसकी चाल पर लट्टू थे. कहते
ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। ઘોડો કેવી રીતે ચાલે છે? જાણે કે મોર પેલું વાદળ જોઈને નાચી ઉઠે। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। खड़ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था, એટલે प्रख्यात डाकू હતો। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक ही पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीरा हो गया। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाहत खींच लाई, એટલે કે ઘોડાની ચાહત। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहा? जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो चुका हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा देखा, घमंड से। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा, आश्चर्य से। उसने અસ્ત્રો ઘોડે દેખે थे, ઘણા બધા ઘોડા જોયા હતા, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आँखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। શું વિચારે છે ખડગ સિંહ? ડાકુ શું વિચારે છે કે ઘણા બધા ઘોડા જોયા હતા પણ આવો ઘોડો કશે જોયો ન હતો, એટલે આવો ઘોડો મારી પાસે હોવો જોઈએ। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लगाव? विचार करवा लाग्यो कि आवा घोड़ाथी आ साधुने शू लगाव हशे। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। डाकूना मन में विचार आववा लाग्या। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबाजी उसकी चाल न देखी तो क्या? बाबाजी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुँह से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। પોતાના ઘોડાની પ્રશંસા સાંભળવા માટે એ અધીરા થઈ ગયા, એટલે કે જાણવા માટે એ ઉત્સુક હતા। ઘોડે को देखकर बाहर ले गए, खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। आ खड़ग सिंह कोण हतो? एक डाकू हतो अने एने जे वस्तु गमी जाए ए वस्तुने ए छोड़ता न हता। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबाजी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। अस्तबल एटले के घोड़ाओने जे बांधवामां आवे छे ए जग्या। प्रतिक्षण खड़ग सिंह का डर लग रहा था। दरेक पड़े
આ ખડક એટલે કે ડાકુનો એમને डर હતો। परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उसकी आँखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते थे। बाळ मित्रों, आजे આપણે આ જે પાઠ જોયો છે એ પાઠને તમારે સમજવાનો છે। બાકી રહેલો પાઠ આપણે આવતીકાલે જોઈશું।